हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर को खूब अच्छे तरीके से कवर किया और इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर। तो बहुत ही डिटेल से हम लोग स्फेरिकल मिरर को लेकर बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको फोटो जो दिखाई दे रहा है, तो कभी आपका दिमाग में ये क्वेश्चन एराइज हुआ कि यहां पे जो ये मिरर लगा हुआ है, या हम लोग शेविंग जो करते हैं उसमें मिरर लगा हुआ है, यहां पे टॉर्च में, और फिर यहां पे ये जो डेंटिस्ट है इसमें, और यहां पे वाहन का जो व्हीकल्स होता है उसका साइड मिरर इसको कहते हैं, और यहां पे प्रेशर कुकर या ये सौर कुकर जो है इसमें, क्या ये मिरर जैसा दिखने वाला, क्या जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो प्लेन मिरर पढ़े थे और मैंने आपको दिखाया था कि प्लेन मिरर कहते किसको हैं और आपको डे टू डे लाइफ में कैसा मिलता है, जैसे कि मैंने ये मिरर को दिखाया था और बोला था कि ये सबके घर में होता है, तो क्या आपका दिमाग में यही बात चल रहा है कि जो मिरर हम लोग जो कॉमनली यूज होता है और सबके घर में मिलता है, क्या वही मिरर यहां पे लगा हुआ है? क्या वही मिरर ये यहां पे है? क्या यही यहां पे है? क्या यही मिरर यहां पे है? क्या यही मिरर यहां पे है? तो इस तरह का आपको बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, लेकिन आपको मैं तसल्ली के लिए बता दूं कि जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर कवर किए थे, वो मिरर यहां पे जो पढ़ रहे हैं इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अलग टाइप का मिरर है जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आइए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। बस आप खाली पैशंस रख के अपने जहां पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं कि इतना सुनने के बाद अब लग रहा होगा कि बकवास चालू हुआ। नहीं, आप लास्ट तक यदि बनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बिना बकवास किए हुए अब अपने हम लोग टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो देखिए, यहां पे मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं। देखिए, ये जो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात की, तो अब जैसे ग्लास जो होता है, अब कोई एक स्फेरिकल ग्लास लेके आए, स्फेयर। तो फुटबॉल का आप फुटबॉल देखे ही होंगे, तो फुटबॉल को देखे होंगे, तो उसी तरह का यदि कोई ग्लास है उसी शेप का, मैंने 3D ये पिक्चर में कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये आप स्फेरिकल समझ जाइए। अब जैसे मान ले जाए कि अभी डे टू डे लाइफ में ना, अभी गर्मी का समय है, आप लोग तरबूज जो है ना भर भर के खा रहे होंगे, तो आप उसका एग्जाम्पल समझिए कि तरबूज के अंदर का पार्ट नहीं है, उसको हटा के चेक कीजिए। अगर जो, तो वो जो मतलब ग्लास बनेगा ना वो स्फेरिकल बनेगा, ठीक है, वो स्फेरिकल बनेगा। अब आपका दिमाग में बात आता है कि ये स्फीयर है। अब इसको जब हम ऐसे करके ना, ऐसे करके और इस पार्ट को काट के हटा दूं ऐसे, तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब आप वाटरमेलन लेके आइए और उसको एकदम साइड से ऐसे कट के दिखाई देगा, तो एक पार्ट ऐसे करके इस तरह का यू शेप का आपको मिलने वाला है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां ड्रॉ किया हूं। उसी तरह से इधर भी आपको कट कर दूं तो इधर भी एक शेप ऐसे करके आपको मिलने वाला है। अब आपका दिमाग में बात आया कि ये एक ग्लास मिला, लेकिन कैसा है? कर्व ग्लास मिला, ऐसे तरबूज के बीच वाला काट के हटा दो, खा जाओ उसको, तो ये आपको दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ऐसे। अब हम लोग को दिमाग में एक बात चला कि अब इसको हम लोग दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं। एक पॉलिश कर सकते हैं ऐसे, आउटर पार्ट, इसको क्या किए, आउटर पार्ट को कवर किए, ठीक है। अब दूसरा जो है,
इसको हम लोग इनर पार्ट को कवर कर दिए, ठीक है, इनर पार्ट को। तो अस्फेयर देखिए, यानी अस्फेयर ये जो शेप था वो अस्फेयर था, और इसको हम लोग ऐसे कट किए, इसको ऐसे कट कर दिए, और इसमें एक मिरर इस टाइप का दिखाई दिया और दूसरा मिरर आपको इस टाइप का दिखाई दिया। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि जिस स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं वो दो टाइप के होता है। एक होता है कॉनकेव 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 मिरर, और दूसरा जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। यानी अब आपको दिमाग में बात चल रहा होगा कि जो हम लोग हेडिंग डाले हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, वो कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का। एक हो गया ये और एक हो गया ये। एक हो गया कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। लेकिन यहां तक बात नहीं रुका, अब आप हो जाएंगे ये कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, सॉरी। कैसे? आपको मैं ये लिखा हुआ नहीं दूं, ये बोलूं, तो आप कहेंगे कि ये कनकेव था या कॉन्वेक्स था, पता नहीं चल रहा। तो आपको एक ट्रिकली मैं बात बताता हूं। देखिए, ये गुफा है, ऐसा करके ये गुफा है मान के चलिए। तो गुफा, जब केव मतलब गुफा होता है, तो गुफा के बाहर झाड़ी रहे तो शेर अंदर में आराम से बैठ गए। तो कॉनकेव, जैसे ये बाहर झाड़ी है, झाड़ी इसको समझिए, पॉलिश जो किए हुए हैं उसको झाड़ी समझिए। तो कॉनकेव, केव मतलब शेर आराम से बैठ सकता है, क्योंकि गुफा के अंदर में झाड़ी नहीं है तो आराम से बैठेगा। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यानी झाड़ी कहां हो गया? अंदर, तो अंदर झाड़ी हो जाएगा, बहुत सारा सामान हो जाएगा, तो शेर कहां बैठेगा? शेर नहीं बैठेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स। वैक्स भगा दो, और इसको क्या कहेंगे? कॉनकेव, बैठो बैठो। तो इसको कॉनकेव और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां तक कि आपको बहुत अच्छा से बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां पे मैंने कुछ चीजों को आपको समझाता हूं। ठीक है, अभी हम लोग पहले कॉनकेव मिरर को कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, तो देखिए, हालांकि कहानी सबका दोनों का सेम है। अब ये बात दिमाग में चलता है कि ये स्फेयर था ना, इसी के एक पार्ट इधर के अलग किए और एक इधर किए, तो ये स्फेयर जो होगा वो कोई सेंटर से बना हुआ होगा, स्फेयर का कोई सेंटर होगा। तो इसका ये जो है ये सेंटर ले लिए, यानी ये कर्व जो है इसी सेंटर का होगा ना, तो ये कर्व जो है वो सेंटर। तो इसमें कॉनकेव मिरर में जो सी मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो होगा वो रेडियस होगा, मतलब स्फीयर में रेडियस होता है, तो ये जो है आपको रेडियस जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लेंथ जो है इसको बोलते हैं अपार्चर, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया है इसको बोलते हैं पोल। पोल और ये रेडियस और ये पोल के बीच का एक पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये सभी लाइन को जो मिलाता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लेंथ होता है, जो मिरर का लेंथ होता है, इसको बोलते हैं अपार्चर। अब हम लोग बारी बारी से चीजों को समझेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको वहां पे समझा दिया हूं सारा चीज, अब उसी को रिटन फॉर्मेट में मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर दैट हैज द शेप ऑफ ए पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक है, यानी आपको याद होगा तो स्फीयर ड्रॉ करके और उसका एक पार्ट हम लोग कट कर दिए, और इट इज कर्व्ड, जो कि कर्व्ड था, कर्व्ड मिरर विथ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कैन बी आइदर,
यानी जो हम लोग कर वो स्फीयर एक ड्रॉ किए थे और उसका कट किए थे और उसको एक साइड पॉलिश किए थे, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए थे। अगर जो ग्लास रह जाता तो वो क्रॉस कर जाता, इसीलिए हम लोग पॉलिश कर दिए थे। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यानी स्फेरिकल मिरर का आप डिफिनेशन के तौर पर ये यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छा से, यानी उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे वगैरह में भी हम लोग बात किए हुए हैं बहुत डिटेल से। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्फेरिकल। दूसरा जो है हम लोग बात करेंगे, तो देखिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को बात किए थे। तो एक था आपको कॉनकेव मिरर, बात किए थे कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो हो गया वो सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलती है, दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर हो गया, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये देखो कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं। यहां भी गलती है, इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से देखिए। कॉनकेव मतलब ऐसे करके, आप इसको डायग्राम देखना चाहेंगे तो इसको आउटर पार्ट हम लोग पॉलिश करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या करते थे, इनर, देखिए इनर पार्ट को पॉलिश करते थे, ऐसे करके इसको पॉलिश करते थे, तो इसको बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। अगर जो एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो ये स्पून है, स्पून के इनर इधर से पार्ट देखिएगा तो ये हो गया कॉनकेव, अगर जो बाहर वाला पार्ट ऐसे देखिएगा तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का ये डिफिनेशन दिया हुआ है और इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह का, मतलब जो स्पून है इसका पार्ट जो है वो एक कॉनकेव मिरर की जैसा बिहेव करता है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है उसको एक बार समझते हैं। ए कॉनकेव मिरर इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब कर्व हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, लाइक द इनसाइड ए स्पून और ए वॉल। यानी स्पून देखे होंगे तो उसका इनसाइड जो देखेंगे वो एक कॉनकेव मिरर का बिहेव करता है। आप बॉल मतलब कटोरा देखे होंगे तो उसका इनर वाला पार्ट ऐसे देखे होंगे और ये बाहर पॉलिश हो गया, तो ये एक कॉनकेव की जैसा बिहेव करता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग बात करते हैं कि स्पून को उल्टा देखिए, यानी इसमें बात कैसे कर रहे थे कि इसको ऐसे, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर की ओर होता है, आउटवर्ड्स होता है, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर का ही एक टाइप है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बल्जेज यानी आउटवर्ड्स होता है, लाइक द बैक ऑफ द स्पून, यानी स्पून का, यानी ये स्पून है और इसका ये साइड देखिएगा तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां तक के क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग, जो आपको मैंने समझाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने वहां ड्रॉ करके दिखाया था, ये पूरा डिटेल से पीछे उसको उसी से यहां पे रिलेट होगा। यानी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर सेगमेंट इज टेकन, यानी जहां से जैसे स्फीयर था और वहां से हम लोग कर्व काटे थे उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी तरह से उसी को हम लोग, और उसी तरह से जहां से हम लोग उसका रेडियस ड्रॉ हुआ था उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल किसको कहते हैं, तो ये खाली डिफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी बात कर लिए थे। अपर्चर जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, यानी ये जो लेंथ जो कितना था, ये जैसे हम लोग ऐसे ड्रॉ किए थे तो ये कितना था, इसी को हम लोग अपर्चर कहते थे। और जो सब लाइन को मिलाता था उसको प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में मैं बहुत अच्छा से आपको समझाया हूं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसको प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर दैट प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए जैसे मान ले जाए कि ये हो गया और ये फोकस हो गया, तो अगर जो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल ये पैरेलल हो जाएगा, यानी फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग फोकस, जहां से ये रे को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, जहां से ये रे को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। ठीक है,
यानी उल्टा ड्रॉ की कर दिए हैं, तो आप इस बात को समझ जाइएगा। आपको मैंने फोकस भी बहुत अच्छे से समझाया। कन्वर्ज यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, और आप ये जो है इसके बारे में है। अब हम लोग आगे बात करें तो फोकस, फोकल लेंथ किसको कहते हैं। तो देखिए यहां पे एक बार आपको टोटल चीज समझा देता हूं कि देखिए ये जहां से ये कर्व जहां से ड्रॉ हुआ होगा, तो इसको एक पॉइंट होगा जहां से ये फिक्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सी बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया सी हो गया, और ये हो गया जहां पे ये लाइन पास किया, इसको पोल कहते हैं। और ये जो एम एन हो गया, इसका नाम दे देते हैं, तो इसको अपार्चर बोलते हैं। और इसका लेंथ को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसके बीच का पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर को 2 से डिवाइड देते हैं, तो वो हमारा फोकस पता चलता है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और ये जो तीन सब को लाइन मिलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्सिस बोलते हैं। यानी ये सब सारा चीज इसमें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। रेडियस कर्वेचर, और इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। यानी सारा बात आप यहां से समझ सकते हैं। यानी आपसे कोई पूछेगा कि आपको आर और एफ में रिलेशन क्या है, तो आप इसमें इस बात को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आ गया है। अच्छा, इसका जो है कॉनकेव मिरर का कुछ रूल है, जो कि मैं आपको समझाता हूं। रूल क्या है कि अगर जो कॉनकेव मिरर, ये यानी ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, और इसमें रूल क्या है वो समझिए। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ठीक है। अब इसी में सारा चीज मैं आपको समझा दूंगा। एक ही रूल क्या है, चूंकि जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो उसमें रूल की आवश्यकता होगी, तो रूल पहले से आपको जानकारी रखना होगा कि रूल होता क्या है। तो अगर जो मान ले जाए कि ये कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग पहले रूल पढ़ रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे। अगर जो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो वो रिफ्लेक्ट होगे, यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जब भी क्रॉस करेगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा। यानी याद रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल जाता है और वो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट टू बाउंसेज बैक होगा, वो जब भी होगा तो फोकस से होगा। फिर इसका उल्टा कि अगर जो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से गया। अगर जो कोई रे को और फोकस से ही हम लोग भेज देते हैं, तो वो यहां से स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी देखिए इधर से इधर गया ऐसे, इधर से इधर गया ऐसे, दो रोल कवर हो गया। कि अगर जो याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से होकर क्रॉस करेगा, यदि फोकस से होकर जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर ये जो है अगर जो कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो उसी पाथ पर ये बैक हो जाएगा। यानी ऐसे करके कोई रे को भेजते हैं ऐसे टॉर्च जला के, तो ये इसी पर जाएगा और इसी पे क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंसेज बैक उसी पाथ पे हो जाएगा। अब देखिए अगर जो हम लोग किसी एंगल से भेजते हैं तो वही एंगल से ये वापस हो जाता है। तो ये सब रूल हम लोग यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है कि अगर जो कनकेव मिरर ये रे पासिंग थ्रू द फोकस विथ रिफ्लेक्ट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, दोनों के साथ साथ कॉन्वेक्स का भी लिखा हुआ है, तो सेम बात वही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे सेंटर कर्वेचर ये सब बात कर लिए हैं। अच्छा, पीछे से थोड़ा छूट गया है, यानी हाँ देखिए रूल नंबर 1 है कि अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए कनकेव मिरर में पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा, तो वो पास कहां से करेगा, फोकस से करेगा, ठीक है। फिर दूसरा पेज, अच्छा सेकेंड यहां पे है कि सेंटर, ये अगर जो सेंटर से जाएगा यानी कॉनकेव मिरर ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाउंसेज बैक, यानी रिफ्लेक्टेड बैक्स जो हो जाएगा सेम पाथ पर वापस आ जाएगा। तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छा से समझा दिया। अब इसको आप ना लिख लीजिएगा कि कैसे क्या होता है।
ठीक है, तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। यदि ये सब सारा चीज क्लियर हो गया होगा तो ये भी आपका ये जो है ये वीडियो का ही पार्ट है, क्योंकि आप इसको यदि करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं इससे बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार डेवलप कीजिए कि आपके साथ महिला हो या बच्चा या बूढ़ा एकदम कंफर्टेबल महसूस करे। थैंक यू।